अबे ये कब हुआ? भाई का दूसरा नुकसान हो गया। ये हादसा कब हुआ? पहला नुकसान यहाँ कहाँ गया, ये हुआ, दूसरा नुकसान ये हुआ। हम 30 किलोमीटर पीछे हैं मुक्तेश्वर से। अब आपको मिलते हैं हम सीधे अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। चलो, चढ़ तो गए आज तक, अब देखो उतरते कैसे। हम निकल लिए चाय वाय पी के। मुक्तेश्वर है यहाँ से 30 किलोमीटर और टाइम हो गया 12:25। हम नैनीताल से ज़्यादा कुछ चले ही नहीं हैं, ज़्यादा कुछ हम बिल्कुल ही नहीं चले। और उस हिसाब से हम बहुत स्लो हैं, बहुत ज़्यादा स्लो। 12 बजने का मतलब है, हमने एस्टिमेट लगाया था कि हम 12 बजे मुक्तेश्वर से वापसी आने की सोच रहे होंगे, बट यहाँ तो अभी 12-12:30 हो गए, फिर भी हम अभी पहुँचे भी नहीं है मुक्तेश्वर। अगर आप भी आना चाहते हो नैनीताल तो अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे ई पास हो या कोविड रिपोर्ट हो, RT-PCR हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें कहीं रोका नहीं, ना किसी ने कुछ पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, या कुछ भी ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। और बल्कि नैनीताल में तो इतना ज़्यादा क्राउड आ रखा है कि होटल अवेलेबल ही नहीं है। जो होटल रूम जो 1000 रुपये के मिलते हैं, वो इस टाइम इतना प्राइस हाई कर रखा है होटल वालों ने कि आपको वो 1500-2000 रुपये से कम का मिल ही नहीं सकता। और इस टाइम सीज़न भी है, इसी वजह से इन्होंने हाई कर रखा अपना रेट। कल यही हुआ हमारे साथ। पहुँच तो गए थे हम 9:30 बजे हम पहुँच गए थे नैनीताल, ठीक है। हम नैनीताल पहुँचे तो हमारे साथ जो अजय भाई है ना, तो उनकी वजह से तो हमें काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया, नहीं तो उस प्राइस में तो मिल ही नहीं सकता। हर चीज़ की तैयारी रख के आना। जैसे हम RT-PCR लेके आए थे, जिसके 2 डोज कंप्लीट नहीं है, जैसे अभिषेक भाई का कंप्लीट नहीं है 2 डोज, अजय भाई का कंप्लीट नहीं है 2 डोज, तो ये RT-PCR अपने लेके आए। मेरा और दीपक भाई का 2 डोज कंप्लीट है, तो हम उसका सर्टिफिकेट लेके आए हैं, ठीक। और गाड़ी के पेपर सारे लेके आना। ई पास भी हमने बनवा लिया ही था, पहले बनवा लिया था हमने, जिस दिन निकल लेते उससे एक दिन पहले ही बनवा लिया था। तो अपनी तरफ से ओके रख के चलते हैं, क्या पता आगे क्या है क्या नहीं है, वो तो हमें यहाँ आके पता चल रहा है कि कोई रोक टोक नहीं है, कैसे भी आओ कैसे भी जाओ। तो यहाँ की लोकेशन इतनी बढ़िया है ना कि हर मोड़ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ रुक के फोटो खिंचवा लेनी चाहिए, बट टाइम हम पे है नहीं अपना। पहले से थोड़ा लेट चल रहे हैं, तो जहाँ भी चाय पीने के लिए रुके थे वहाँ हमने लगभग आधा घंटा दे दिया है। उससे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे, वहाँ पे भी आधा घंटा लग गया। तो ऐसे धीरे धीरे टाइम निकल जाएगा, फिर जहाँ पहुँचना है उसके लिए फिर नाइट में ड्राइव करना पड़ेगा। तो तभी आपको पता है ना, हम मुक्तेश्वर जा रहे हैं, बस उससे आगे अभी तसल्ली रखो, अगली वीडियो में पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। पहले मुक्तेश्वर तो पहुँच जाएं। हमने सोचा अब कहीं स्टॉप नहीं लेते, डायरेक्ट मुक्तेश्वर खींचते, 30 किलोमीटर के बाद देखेंगे कहाँ रुकना है। अब तो शायद 28 किलोमीटर रह गया होगा।
और एक बात और, अगर आप नैनीताल साइड आ रहे हो तो इस बात का पूरा ध्यान रखना कि ऑनलाइन पेमेंट बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। कोशिश करें कि कैश कैरी करके चलें। बस वादियाँ देख रहे हो, मौसम हो रहा है थोड़ा थोड़ा बारिश का, तो रेनकोट लेके आए ना भाई, पैसा फिर से वसूल होगा। अब ये ना हो कि रेनकोट खरीदा है तो यूज भी ना हो, मजा नहीं आएगा। मुक्तेश्वर है 23 किलोमीटर, एक पहाड़ से उतर चुके हैं हम, अब जा रहे हैं दूसरे वाले पहाड़ पे। इन वादियों में तो गाड़ी में घूमने को भी मजा ही नहीं है, फुल मजा तो बाइक राइड में है। वादियों को मजा लेते हुए, ठंडी ठंडी हवा, गरम धूप, इन सब का सामना करते हुए ड्राइव करना, उसमें एक अलग ही मजा है। और ये दीदी को देख रहे हो, अलग ही संदूक में से बाहर निकली हुई है। असली मजे तो ये भी है, ये महंगे मजे हैं, महंगी बातचीत वाले। अब ये आगे से कोई गाड़ी आएगी तो इनको नॉर्मल सी बात है, स्लो होना ही पड़ेगा, क्योंकि रोड उतनी चौड़ी है नहीं अब कि इधर से भी आ जाए इधर से भी निकल जाए नॉर्मल। किसी न किसी को तो स्लो करना होगा, जैसा भी है हुए ना स्लो। किसी बाइक का क्या साइड से निकाल दी, कहाँ से निकालूं, जगह भी तो नहीं है। क्या हो गया भाई ऐसा, जो गाड़ी रुकी हुई है? चलो कोई नहीं, है वहां पे पब्लिक है मदद करने के लिए। अलग ही खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। और आज राइडिंग गियर्स नहीं पहने मैंने, आज चिल मोड ऑन है, ज़्यादा ड्राइव भी नहीं करना। अब नैनीताल से मुक्तेश्वर था लगभग 60 किलोमीटर, अब उसके लिए क्या ही पहना। अब मुक्तेश्वर पहुंचने के बाद वहाँ से जहाँ हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं वो भी ज़्यादा नहीं है, मतलब टोटल आज का ड्राइव था 150 किलोमीटर, जिसकी वजह से मैंने आज पहने एल्बो नी पैड वगैरह भी नहीं है, ग्लव्स भी नहीं पहने। मस्त है, छोटे छोटे गांव आ रहे हैं बीच बीच में। नो पार्किंग, यहाँ पार्क कर दे। पहले बताते बैठ के खा लेते। जलेबी ले ली हमने। मुक्तेश्वर पहुंचने से पहले लगा हुआ है जाम भाई साहब। 2-3 किलोमीटर रह गया मुक्तेश्वर। भाई ये कितनी पड़ा रहा? कौन ये? आगे गाड़ी वो होगा ना, जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है वैसा होगा। जाम से निकल के मिलते हैं यार। मेरे को लग रहा है यहाँ पे भी थोड़ा पार्किंग इशू है मुक्तेश्वर में, क्योंकि सारे लोग जो भी टूरिस्ट आए हैं
वो अपनी गाड़ियां यहीं रोड पे ही लगा के गए हुए हैं साइड में, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब इतनी देर कौन रुकेगा उसकी फोटो खींचते तक? अब देख रहा पब्लिक आ रही, जल्दी खींचना। बैंक में जितना बैलेंस है निकाल लो, पैसा कर लो है। कैश निकलवाने के लिए रुके हैं, पब्लिक पे कैश खत्म हो चुका है और यहाँ पे वैसे ही पेमेंट की बहुत दिक्कत है, गूगल पे फोन पे कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं, सब बर्बाद यहाँ पे। ये कब हुआ? भाई का दूसरा नुकसान हो गया। ये हादसा कब हुआ? पहला नुकसान यहाँ कहाँ गया, ये हुआ, दूसरा नुकसान ये हुआ। ये क्या हो गया? बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है, सामान बंधा हुआ है बाइक पे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बस पर मंदिर जा रहे हैं और जाके आते हैं। ये है मुक्तेश्वर का नोटिस बोर्ड, पॉज करके पढ़ लेना। इन दोनों ने पढ़ लिया है भाई, थोड़ा शॉर्ट में बता देना, ठीक है। मुक्तेश्वर जो है योग के लिए एक आदर्श स्थान है। आपको पता होगा कि लोग क्या करते हैं, योग करते हैं और 5350 वर्षों पुराने मंदिर के आधार पर पड़ा है इसका नाम। प्राचीन मूल ग्रंथों में इसे मुक्तेश्वर के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह मनोहर क्षेत्र भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के पहाड़ी परिसर के रूप में सेवारत है अभी के टाइम पर। और एक चीज़ यहाँ की और विशेषता है, नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कॉच ने मुक्तेश्वर की यात्रा की थी जब कॉर्बेट ने अपनी संजीवनी रोमांचित गतिविधियों का विशद वर्णन किया था। सो अब हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, सो लेट्स सी कि आगे क्या चीज़। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो अब हम यहाँ पे वीडियो एंड कर देते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो का कौन सा पार्ट बढ़िया लगा। टाटा बाय बाय करते हैं, मिलते हैं आपको किसी ऐसी बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो में।